Welcome back. We're cutting live to Akhilesh Yadav addressing a press conference. Listen in. आज भी नौजवानों की मदद और नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, इसलिए दूसरा संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है। आने वाले समय में सरकार बनने पर लैपटॉप छात्र नौजवानों को बांटने का काम सरकार करेगी और एक लोगों पे एफआईआर दर्ज कराएंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी की लीगल टीम भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल चलाने वाले जो दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली से बैठ करके पूरे उत्तर प्रदेश को खराब कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की टीम लगातार लगी हुई है कि कैसे झूठा प्रचार हो। उन्होंने मेरी एक तस्वीर फ्रांस की लगाई है जिसमें ये कहा है कि जो इत्र व्यापारी कानून पकड़ा गया था वो भी साथ खड़ा है। उस व्यक्ति पे एफआईआर जरूर समाजवादी पार्टी कराएगी। और मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाई जाए, अगर स्क्रीन पे ला सकते हैं तो स्क्रीन पे ला सकते हो तो भारतीय जनता पार्टी से झूठा कोई नहीं है, उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नहीं, झूठ बांटने वाला कोई नहीं और उन्हीं के लोग उस झूठ पे भरोसा नहीं करते हैं। अखिलेश जी, एफआईआर अभी होगी या सरकार बनने के बाद? एफआईआर तो अभी दी जाएगी, तहरीर अभी दी जाएगी, कार्रवाई सरकार के बाद होगी। ये सुनना चाहते थे आप? क्योंकि इस सरकार में हमारे खिलाफ कोई बोले एक एफआईआर नहीं होती, न पकड़ा पकड़ी होती है। अगर इनके नेताओं के खिलाफ कुछ लिख दो तो पुलिस ढूंढ रही होती है, घर मकान ढूंढ रही होती है। और जब उससे डीजीपी पावर ही नहीं बची, मुझे बताया कि पावर ही खत्म हो गई, किससे क्या है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी देकर के आएगी, एक तहरीर देगी कि जिन्होंने इस तरह का किया है, जो धाराएं बनती हों उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ था, आज के समाचार को पहले फोटो देख लो। उन्होंने दिखाया है एक तरफ तरक्की है और दूसरी तरफ जो है पॉकेट मनी दी जा रही है आपकी पीरियड। सरकारी पैसे से ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी पैसे का मतलब कि हमारा आपका भी पैसा एड में लगाया जा रहा है, हमारा आपका पैसा भी एड में लगा करके हमारे खिलाफ प्रचार हो रहा है। समय आने पर उसके लिए भी कार्रवाई होगी। फोटो अभी आई नहीं है, सवाल हो गया। आज आचार संहिता आज लागू हो रही है, आपकी क्या तैयारियां हैं? आप उसका पालन करेंगे। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, अब आवाज आ रही है? क्या सुनना चाहते हो जो आवाज तो सवाल ये था कि महिला आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आंकड़े जारी किए हैं, उसमें 30,000 में आधे 16,000 से यूपी से दर्ज में है सिर्फ एक साल में। भारतीय जनता पार्टी जिस समय एनसीआरबी के आंकड़े देखेगी, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई। भारतीय जनता पार्टी बताए। वहाँ कोई मैडम बैठी है, उनकी आवाज आ रही है कैमरे में। सर भाई, भैया की आवाज ये आप तस्वीर देखिए, ये कौन है जिन्होंने हमारी तस्वीर लगाई है भारतीय जनता पार्टी में? आईटी सेल के हेड हैं अमित पाल। ये किसके पास बैठते हैं? आईटी हेड तो बड़े पद पे होंगे। ये बताइए, 2015 में सांस घाट से शहर गए थे, कारण बताया करनाल में परफ्यूम पार्क बनाना है। यात्रा की तस्वीरें नजर आ रही है, दीवारें भाई जिनकी दीवार में नीचे और जमीन नीचे निकल रही, यूपी की जनता ने लूटी गई अकूत औरत है। इस व्यक्ति के खिलाफ समाजवादी पार्टी एफआईआर। The Election Commission is going to be announcing dates for assembly polls in UP, Punjab, Goa, Manipur and Uttarakhand at 3:30 p.m. According to sources, UP assembly polls will be held in 6 to 8 phases. Polls in Punjab will be held in 3 phases. Manipur elections will be held in 2 phases. Uttarakhand and Goa will go to poll in a single phase. These elections are touted to be crucial not only for the ruling dispensation, the Bharatiya Janata Party in UP, Goa, Manipur and Uttarakhand, and the Congress party in Punjab
but also for the challengers like the Samajwadi Party in UP, Trinamool Congress in Goa and Aam Aadmi Party in Goa. Out of these 5 poll-bound states, BJP is in power in 4 of them, including Goa, Manipur, Uttarakhand and UP. Harmeet Singh now joins us live from Punjab. Harmeet, we've told our viewers all that the source-based information that's trickling in. We'll just wait for the formal announcement at 3:30 p.m. to know better what the EC has in store in terms of dates, number of booths, etc. The big question here as far as Punjab is concerned is what is the political potboiler looking like at this point of time? As of now, I think that the situation is in flux and there's a lot of confusion, not confusion as such, but voters are holding each and every political party to account. And to say that any political party of the now there are 5 of them. You have the Congress Party, you have the Badals, you have Aam Aadmi Party, and then there is this newly launched Sanyukt Kisan Morcha, which has yet to be recognized by the Election Commission. And then you have Captain Amrinder Singh's party, plus BJP and Sanyukt Akali Dal. So this is going to be a 5-cornered contest this time around. Remember, just 10 years ago in 2012, there were just two parties. It was a bipolar contest. So a lot of inflection is there. Nothing is certain who is going to vote in whose favor. And also remember, Punjab is the cradle, has been the cradle of this farm agitation. And so there is a lot of confidence also among the voters, especially after the repeal of the farm laws. And they are asking questions of all the decision makers as well as those seeking power, that what is there in store for us to improve the lot of Punjabis, to improve the lot of Punjab state. Manjeet, for joining us with the latest details right there. I beg your pardon, Harmeet, for joining us with the latest details right there. As we gear up for the mega announcement by the Election Commission, let's bring you some excerpts from the biggest poll battle in the state of Uttar Pradesh, where Chief Minister Yogi Adityanath battles it out with former Chief Minister Akhilesh Yadav. निवेशक आए, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया, उद्योग लगाए। वह निवेश हमारे लिए यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का एक माध्यम बना। आज यहाँ का युवा रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और बेहतरीन तरीके से वह आज आप, ये डाटा मेरे नहीं हैं, आप भारत सरकार के उन डाटा को देखें। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य यूपी है, लेकिन बेरोजगारी का रेट देश के अंदर सबसे कम कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही संभव हो सकता है, ये हम लोगों ने करके दिखाया। सरकार भूल जाएगी कि नौजवानों को कितनी लाठी मारी यहाँ पर, अपमानित किया है, कितनी नौकरियाँ हैं जो दे सकते थे। वादा किया 70 लाख का, क्या नौकरियाँ दी इन्होंने? 4 लाख के पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी असली हैं कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी से करोड़ों नौकरियों का कहा कि हमने इतने रोजगार दिए हैं। विपक्ष ने कहा सूची दीजिए किन को आपने रोजगार दिया है, कोई सूची नहीं। आपने पहली इन्वेस्टमेंट मीट की, आपने कहा एमओयू साइन हो गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति जी आए, फिर एक और डिफेंस का आपने एक्सपो किया, एमओयू किया। बताइए वो एमओयू ज़मीन पे है कि नहीं है? कितना ज़मीन पर पहुंचा है? केवल झूठ बोलना इस सरकार का काम है। And the countdown begins. 3:30 p.m. is when the official announcement will come in from the Election Commission. All eyes on that announcement. For now, it's a wrap from me, Chaiti Narula, on this bulletin. My colleague Rahul Kawal joins you next with all the very latest as far as all these election updates are concerned. Stay with us on India Today for further news and updates. Don't forget to log on to indiatoday.in or download our app.